अभी भाई ये नीचे वाले का फिर देखो, मैंने बोला था बस मैग्नीट्यूड और एंगल देख लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ना एक एक चीज, पहले बस आप वहां तक लिख के छोड़ दीजिए। हाँ, उसका बस मॉड लिखा है, इसका मॉड कैसे लिखते हैं बस सुन लो आप मेरी बात, समझ में कुछ नहीं, बहुत हल्की सी चीज है। क्या एस की जगह लिखना होता है जे ओमेगा, क्या लिखना होता है, और उसमें अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उतना ही लिखा है। एक बार आप वीडियो देखो, बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब सुन, नोट कर लिया भाई, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनो, ये सब इसमें क्यों निकाला है, एक बार उस बात को ध्यान से सुनना, एक बार सुनना मेरी बात, क्यों निकाला। कंपनसेटर का नाम क्या है, फेज लीड, पूरा बोलो क्या है, इसका मतलब क्या, फेज लीड तो मैंने आपको समझा दिया, लीड का क्या मतलब है। उसके बाद हम इसमें मेन बात किसकी कर रहे हैं, फेज की, किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ या फेज में, फेज में, किसमें इंटरेस्टेड हूँ, फेज में। अब सुनना, आराम से सुनना है, ध्यान से बात, फेज में, मैग्नीट्यूड में भी इंटरेस्टेड है। एक बात बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको जानकर थोड़ी देर बाद, जब बोर्डे प्लॉट से बात समझाऊंगा तो मैग्नीट्यूड कैसे काम करता है, क्लियर है ना बात। लेकिन उससे पहले फेज में इंटरेस्टेड है, इसलिए देखो मैंने इसका फेज में कि मेरे लिए ये कंपनसेटर मैक्सिमम या मिनिमा कितना फेज दे सकता है। अब हमें पता लगा मैक्सिमम या मिनिमा, सर फेज लीड कर रहा है तो जाहिर सी बात है एंगल पॉजिटिव में आने वाला है, तो पॉजिटिव में तो मैक्सिमम ही होगा। तो देखो किसी भी चीज का मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ध्यान से समझना, क्या मतलब, ये कंपनसेटर मेरे को मैक्सिमम 90 डिग्री देने वाला है, या मैक्सिमम 35 डिग्री देने वाला है, या मैक्सिमम 135, कितना एंगल देने वाला है। अब एक बार बताओ, किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, कॉमन टर्म है डिफरेंशिएट। सर किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, तो किस पे ही डिपेंड कर रहा है। आप बोर्डे प्लॉट पढ़े, आप पोलर प्लॉट पढ़े, वेरिएबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने किसके रिस्पेक्ट में किया। अब tan इनवर्स x का होता है 1/x² और टाउ यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू किससे करेंगे इसको। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम आएगा वो आ गई 1/√, ये याद होना चाहिए। लेकिन याद रखने के लिए क्या करें, इतना बढ़िया आइडिया बताएंगे, ये डब्बा अपने आप याद हो जाएगा। अभी सुन, लेकिन अभी सुनना है, ये आगे यहाँ पर सर ये मिल गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर की हमें मैक्सिमम फेज मिलने वाला है। लेकिन सर मैक्सिमम फेज कितना मिलने वाला है, इस फ्रीक्वेंसी को इसमें पुट कर दो। तो देखो मैंने ये फाई है ना, लेकिन अब मैंने देखो यहाँ क्या लिख दिया, क्योंकि अब मैं ओमेगा नहीं पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, ओमेगा एम पुट कर रहा हूँ। देखो मैंने पुट किया दोनों जगह ओमेगा, फाई एम की वैल्यू आ गई। अब ये देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन रही है। सर ये याद नहीं है, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x a माइनस बी अपॉन 1 + ab, ये सॉल्व किया, देखो ये आ गया। इसी को सॉल्व करते हैं तो एंगल आता है एक बार +30 और एक बार कितना आता है, फेज लीड है तो +30, इसके बाद हम पढ़ेंगे फेज लैग, उसमें कितना आंसर आएगा, पता नहीं क्यों ये आंसर चेंज नहीं हुआ। अब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा या तो +30 या, क्लियर है ना बात। अब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना लास्ट ईयर के, यही आ रहा होगा। अरे तू समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सर अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, यहाँ ध्यान से देख, फेज सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और अल्फा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे। मतलब अगर आपको सिर्फ ये सर्किट देकर पूछ ले, ये सर्किट देकर, याद कर मैंने आपको ये बात रेजोनेंस में बताई थी, बैंडविड्थ के केस में, सीरीज के केस में बैंडविड्थ होता है R/L, कितना होता है, क्या कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है वो, कैपेसिटेंस वेरी कर, बैंडविड्थ पे कोई फर्क। सिमिलरली यहाँ ध्यान से देख, सिर्फ मैक्सिमम एंगल सिर्फ R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है, क्या कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्या कल को देकर अगर ये सर्किट देकर सिंपल पूछ ले कि मैक्सिमम फेज कितना देने वाला है, अगर आपको ये अल्फा की वैल्यू याद रहेगी R2/R1+, तो क्या आराम से एंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या। इसका मतलब है कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इतना मैक्सिमम फेज देने वाले हैं। अभी रुकना, लिखना नहीं है।